नफरत बुरी है, न पालो इसे। नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये हम सब का वतन है, संभालो इसे। और मैं 71st रिपब्लिक डे के अवसर पर मेरे हाथ में माइक लेकर अगर मैं आपकी तरफ देखते हुए बात कर रहा हूं, तो मैं ये कतई नहीं समझ रहा हूं कि मैं यहाँ जो खड़े हैं सिर्फ उन्हीं के लिए मैं मुखातिब या उनसे बात कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि मैं पूरे देश से बात कर रहा हूं। और अमूमन ये सवाल पूछा जाता है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, आप कहाँ रहते हो? मुझसे कोई अगर पूछे तो मैं मेरे गांव का नाम बताऊंगा। मैं नलगुंडे में रहता हूं, हैदराबाद से 100 किलोमीटर दूर। और हैदराबाद भी अगर कोई नहीं जानते हैं तो फिर मुझे बताना पड़ता है तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना चूंकि नया है, ये भी शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो फिर बताना पड़ेगा कि ये पहले आंध्र प्रदेश में था, फिर तेलंगाना बना है। यहाँ मैं आपसे पूछूं तो बहुत सारे लोग आप ज़रूर ये बताएंगे कि मैं होजाई से हूँ, मैं नागांव से हूँ, मैं गुवाहाटी से हूँ, मैं आसामीज़ हूँ। आसामीज़ बोलना अच्छा लगता है आपको या इंडियन बोलना अच्छा लगता है? मैं होजाई से बिलोंग करता हूँ, करती हूँ, या मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, करती हूँ, या फिर मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ? कौन सा अच्छा लगता है आपको? आप कहाँ रहते हो अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं तो क्या जवाब दोगे आप? क्या बोलना पसंद करोगे आप? होजाई में रहते हैं, आसाम में रहता हूँ, या इंडिया में रहता हूँ? ये तीन भी जब तक हम कहेंगे मैं समझूंगा कि इंडिया का प्रोग्रेस नहीं होगा। इंडिया अगर प्रोग्रेस करना चाहता है, आप चाहते हैं कि इंडिया प्रोग्रेस करें, डेवलप करें, तो मुझसे अगर कोई पूछे या आपसे कोई पूछे, कोई हिंदू से पूछे, कोई मुसलमान से पूछे, कोई सिख से पूछे, कोई क्रिश्चियन से पूछे कहाँ रहते हो, अगर वो सब एक जवाब दें कि हम 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के दिलों में रहते हैं, जब हम ये बोलेंगे, याद रखना वो पल सही इंडिपेंडेंट पल होगा। और शायद सारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स जो अपनी जान दिए हैं इस देश के लिए, वो इसी के लिए दिए हैं, इसी के लिए हिंदुस्तान बना है। हिंदुस्तान तमाम देशों से अलग देश है। ये अलग देश क्यों है? क्योंकि यहाँ सब रिलीजन के लोग रहते हैं, सब रीजन्स अलग है, रिलीजन्स अलग है, स्किन कलर्स अलग है, लैंग्वेजेस अलग है, फिर भी हम इंडियन हैं। इसे हमें समझना है। अगर हम लोग हिंदुस्तान में रहते हुए हिंदुस्तानियों के दिलों में नहीं है, तो मैं कहूंगा कि आप हिंदुस्तानी नहीं हैं। एक मुसलमान, क्योंकि मैं मुसलमान हूं, अगर मैं हिंदुओं के दिलों में नहीं रहता हूं तो मैं न मुसलमान हूं ना मैं इंडियन हूं। एक हिंदू अगर मुसलमानों के दिल में नहीं रहता है, सिखों के दिल में नहीं रहता है, क्रिश्चियंस के दिल में उसने जगह नहीं बनाई, तो वो ना हिंदू है ना इंडियन है। हम लोग खामखाए कुछ पॉलिटिशियंस की बातों में आकर बहक जाते हैं। इस चीज को हमें समझना है। इफ यू से दैट आई लव इंडिया, यू मस्ट से दैट आई लव ऑल इंडियंस एज वेल। यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी इंडियन। वो गरीब है, वो अमीर है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो वॉचमैन है, वो चेयरमैन है, हमें सबको रिस्पेक्ट करना है। अगर किसी को रियल इंडिया, सही हिंदुस्तान देखना है, तो मैं पूरे दुनिया से कहूंगा कि वो अजमल फाउंडेशन आए और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से मिले। एक आलिम दीन, एक स्कॉलर इंस्टीट्यूशंस चलाते हैं, और उस इंस्टीट्यूशन से एक नॉन मुस्लिम, एक हिंदू लड़का अमन सिंह स्टेट फर्स्ट रैंक ले आता है। दिस इज इंडिया, दिस इज मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब, दिस इज सेक्युलरिज्म। और उस बच्चे को अजमल फाउंडेशन का हर बंदा गोद में उठाकर सेलिब्रेट करता है, और पूरे आसाम में सेलिब्रेशन होता है। ये बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिसमें जो नैक्स, जो ट्रिक्स डिसीव करने के होते हैं, वो बिल्कुल मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब में नहीं है। वो है जरूर पॉलिटिशियन, उससे बड़ा मैं उन्हें एजुकेशनिस्ट देखता हूँ। वो है जरूर एजुकेशनिस्ट, उससे बड़ा मैं सोशल एक्टिविस्ट देखता हूँ। वो है जरूर सोशल एक्टिविस्ट, उससे बड़े मैं उन्हें फिलांथ्रोपिस्ट देखता हूँ। वो है एजुकेशनिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, फिलांथ्रोपिस्ट,
पॉलिटिशियन, उससे भी बड़ा मैं एक अच्छा इंसान उनमें देखता हूँ। और मैं फ़ख्र करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे इंसान से अल्लाह ने मुझे मिलाया है। और इस मोमेंटस ओकेशन से मैं रब से, मेरे अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ कि या अल्लाह आपने मुझे बदरुद्दीन अजमल साहब से मिलाया है। मेरा एसेट अच्छे लोगों से मिलना है और यही मेरी दौलत है, यही मेरी ताकत है, यही मेरी खुशी है। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी एसोसिएटेड विथ वन ऑफ द वंडरफुल फाउंडेशंस, दैट इज अजमल फाउंडेशन। और यहाँ पर जो डायरेक्टर्स हैं, यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं, स्पेशली डायरेक्टर सर, इतने डेडिकेटेड। रात में सर्दी हो रही थी, कल रात में 12 बजे भी ऑर्फनेज में थे ये, और सुबह 6 बजे सबको प्रोग्राम अटेंड करना है। सब लोग ब्लैंकेट में गोल हो गए और ये गए ऑर्फनेज काम करने के लिए। इसे कहते हैं डिटर्मिनेशन, इसे कहते हैं डेडिकेशन। छोटा सा कोई प्रॉब्लम किसी को भी भेज के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन खुद जाकर काम करना, ये मैंने डायरेक्टर सर से सीखा है। और 24 आवर्स खुश कैसे रहना है, कोई अगर सीखना चाहता है तो वो डॉक्टर जोवियल से मिले। इन्हें मैं जोवियल कहता हूँ। ये टेंशन्स में भी हंसाते रहते हैं। ये बहुत बड़ा स्किल है। ये स्किल अगर मुझ में आ जाए तो मैं पूरे इंडिया को फतेह कर सकता हूँ। यू हैव अ वंडरफुल आर्ट, ही इज ए वंडरफुल होस्ट। बहुत ही जबरदस्त होस्ट है आप। यू एंटरटेन नॉट ओनली फॉर एन आवर अ डे, all through the 40 days. Your wife is very lucky क्योंकि you are hosting all through your life. और कर्नल सर का एंथुजियाज्म की अगर मैं बात करूं तो आप डिक्शनरी हैं सर एंथुजियाज्म की। आपसे शुरू होती है और आपसे ख़त्म होती है। You are man of immense enthusiasm। और यहाँ के टीचर्स को सलाम, यहाँ के तमाम जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ जितने भी है, और ये प्यारे प्यारे जो बच्चे हैं। मैंने एक प्रोग्राम किया था मदर फादर का डिबेट, 100 मिलियंस उसके व्यूअरशिप थी, तो वो महफूजा और उम्मे सुलेम ने किया था। और ये जो ड्रेस पहने हो आप, ये स्वेटर पहने हैं, हर लड़की में मैं महफूजा को ही देखता हूँ। कोई भी लड़की दिखती है तो मुझे महफूजा ही याद आती है। और आप सब लोग बहुत फॉर्चुनेट है, यू आर इन सेफ हैंड्स, अच्छे इदारे में हो। आई विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। से माई विशेज, से माई सलाम to all the members of your family. Thank you so much. Jai Hind.